आज की हमारी वीडियो यूएस अपॉइंटमेंट के मुतालिक है। रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने फिर से अनाउंस कर दिया दे आर गोइंग टू ओपन, बल्कि दे ऑलरेडी हैव ओपन द यूएस अपॉइंटमेंट फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। अब जो उसमें कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स ज़ेर बहस हैं, जो कि आप लोगों से भी शेयर करना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जिन पे अब स्टूडेंट्स ने फोकस करना है। काफ़ी चीज़ें गर्दिश में है मार्केट में कि इज़ देयर एनी चेंजेस इन लॉ, ठीक है, रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा, क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या होने जा रहा है, कितनी सख्ती होगी। तो हम आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे इन तमाम पॉइंट्स को। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएस अपॉइंटमेंट जो है वो दोबारा से रिज्यूम कर दी गई हैं। अब जो चीज़ें उन्होंने काफ़ी हाईलाइट की हैं, जो सेक्रेटरी स्टेट ने मार्को ने चीज़ हाईलाइट की है, दैट इज़ कि अब आप दोबारा से एम्बेसीज़ को उन्होंने ऑथराइज़ किया है या उनको अलाउ किया है कि वो अपॉइंटमेंट्स देनी शुरू कर दें। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने चंद चीज़ें जो हैं, इंस्ट्रक्शंस भी क्लियरली उनको दी हैं। एक, सोशल मीडिया स्क्रीनिंग, सबसे अहम चीज़। उन्होंने ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी है कि उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट जो एप्लीकेंट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाए, उनको थॉरली देखा जाए, क्योंकि दे हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट जो अब जहाँ तक सोच सकते हैं दे कैन ईजिली एक्सेस टू ऑल योर अकाउंट्स, ठीक है। चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे आपको के जीमेल है या कोई भी आपका अकाउंट है विच इज़ रिलेटेड टू आईटी, तो वो उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी वाइल अप्लाइंग टू द यूएस स्टूडेंट वीज़ा। एक तो ये है कि एंटी स्टेट जितने भी सेंटीमेंट्स हैं या कोई भी स्टेटमेंट है वो देख रही है कि अगर यूएस के अगेंस्ट आप कोई स्टेटमेंट देते हैं या आप कोई भी जो आगे कैंपेन चल रही है उसको शेयर करते हैं या उसको जो है आप अपने एंड से उस पर अपने कमेंट्स देते हैं, तो कीप इन माइंड कि ये आपके एप्लीकेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, इन चीज़ों को वो नहीं करना। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे अब ये सवाल करेंगे हमने जो दिए हैं उसे डिलीट कर दें या कुछ कर लें। इवन अगर आप वो डिलीट भी कर देते हैं, स्टिल दे हैव एक्सेस टू दैट वन, और इवन वो अगर वो एक्सेस ना भी करें तो वो सस्पिशियस हो जाती। तो बेहतर ये है कि अगर प्रीवियसली हमने कुछ ऐसे दिए तो उसके ऊपर आप अपने अकाउंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जिससे रिफ्लेक्ट हो दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल। मिसाल, आप कोई डॉक्टर हैं, आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहते हैं, इंजीनियर्स हैं, आप अपने नेक्स्ट डिग्री या हाईएस्ट डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, तो आपका अकाउंट जो है अपनी फील्ड से रिलेट जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। रादर देन कि जो आप ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में सोशल एक्टिविस्ट बने और इन चीज़ों को देखें, ठीक है। दैट इज़ योर ओन चॉइस। कुछ लोग कहेंगे कि जी हमारा राइट है, यू हैव द राइट, बट कीप इन माइंड कि अगर आप इस राइट को यूज़ करते हैं तो अदर एंड साइड पर फिर यूएस जो है वो आपका वीज़ा डिक्लाइन करने का भी राइट रखता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करना है या इसको अच्छे तरीके से आपने सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम ट्रंप गवर्नमेंट ने, या जब ट्रंप बरसर इक़्तिदार आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि अब इसके बाद जो स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा, वी आर गोइंग टू ऑफर देम द ग्रीन कार्ड। तो बात ग्रीन कार्ड से शुरू हुई थी एंड देन इट कम अप विद द अपॉइंटमेंट्स। रीज़न इज़ कि जो आजकल सोशल एक्टिविटीज़ हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, दे आर वेरी एक्टिव ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और उसकी वजह से काफ़ी हद से आप फिफ्थ जनरेशन वॉर भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं रिगार्डिंग दैट वन। द रीज़न इज़ 1 मिलियन के राउंड अबाउट स्टूडेंट जो है वो यूएस पढ़ने जाता है। अब इतनी बड़ी अमाउंट या इतना बड़ा नंबर जब जाएगा एंड अराउंड 1% और 10% ऑफ दो स्टूडेंट अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म को, क्योंकि मोस्टली जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ है आप यूँ समझ लें कि वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी सुनवाई बहुत ज़्यादा होती है, यही वो बड़े प्लेटफॉर्म था। तो अगर वहाँ से वो अगेंस्ट यूएस कोई ऐसी बात करेगा तो वो हाईलाइट बहुत जल्दी, उसको हाइप बहुत जल्दी मिलेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फिर काफ़ी परेशानी या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो फॉर दैट रीज़न जो लास्ट टाइम ये जो हार्वर्ड का इंसिडेंट हुआ तो क्यों हुआ था, या चाइनीज़ स्टूडेंट पर पाबंदी क्यों लगी थी, द रीज़न वॉज कि दे वर यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म अगेंस्ट द एंटी एक्टिविटीज़, ठीक है। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इन वजूहात की बिना पर ये चीज़ें हुई हैं और वो चीज़ों को वक्त के साथ स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, यानी स्ट्रिक्टनेस आती जाएगी।
वेल ये थे वो तमाम पॉइंट्स जो कि हमने ज़रूरी समझा आपके साथ शेयर करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कमेंट्स में स्टूडेंट रेज़ करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट होना। अगर आपके इफ़ यू हैड गुड एकेडमिक्स प्लस आपका सोशल मीडिया प्रॉपर आप रन कर रहे हैं, देन यू शुड अप्लाई फॉर द अपकमिंग इनटेक। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत अच्छे चांसेस हैं इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द यूएस वीज़ा, क्योंकि जो चीज़ें फ़िल्टर होने के बाद निकलेंगी, जितनी इनिशियल स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी उतना वीज़ा चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। सो इफ़ यू वांट टू कंसिडर द अपकमिंग इनटेक, लेट्स सपोज सितंबर का ये इनटेक कंसिडर करना चाहते हैं या जनवरी का इनटेक, और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडलाइन और इनिशियल स्क्रीनिंग और इनिशियल असेसमेंट प्रोवाइड कर देगी कि आपका किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या इनिशियल डिपॉजिट होगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा डिसीजन लेना। वेल ये थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।